कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान व रिजवान की लोकेशन रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को कोर्ट ने रिलायंस के नोडल अधिकारी को तलब किया था। इस पूरे मामले में वारदात से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक दोनों की मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर बताई गई थी। इतना ही नहीं, इरफान के वकील के अनुसार घटना के दिन विधायक इरफान सोलंकी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से भी अपने फोन से बात करी थी। इसके बाद लोकेशन के अनुसार वे जिला अधिकारी कार्यालय भी गए थे। इरफान के अधिवक्ता करीम अहमद ने बताया कि इस मामले में इरफान और रिजवान की सीडीआर तलब कराई गई थी, जिसमें मंगलवार को रिलायंस कंपनी की नोडल ऑफिसर लखनऊ से विवेक श्रीवास्तव आई थी। चूंकि सीडीआर रिपोर्ट में लोकेशन का कॉलम गायब था, उस पर अभी आगे की कार्रवाई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजीएस ने नोडल अधिकारी से ये सवाल किए थे कि इरफान और रिजवान ने अपने घटना के समय अपने फोन किसी को दे दिए होंगे, जिस पर उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस दिन घटना हुई उस दिन इरफान की पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई थी और वे जिला अधिकारी कार्यालय भी गए थे, और वैसे ही रिजवान की लोकेशन पहले उन्नाव और फिर लखनऊ की थी। मामले में कल रिलायंस कंपनी को तलब किया गया था, उसके बाद क्या कुछ निकल के आया, उसमें क्या कंटेंट और भी जो इस केस को अलग करते हैं? देखिए, सीडीआर तलब कराई गई थी रिजवान और इरफान की, जो रिलायंस कंपनी ने पुलिस के जरिए न्यायालय में भेजा था। इरफान के 2 नंबर थे और रिजवान का 1 नंबर था। कल उसके बयान शुरू हुए। कोर्ट आने के बाद लगभग 12 बजे के आसपास हम लोगों ने बयान शुरू कराए और बयान चले। विवेक श्रीवास्तव कोई नोडल ऑफिसर आए थे लखनऊ से, उनके बयान चले लगभग 3:45 बजे तक। 3:45 बजे के बाद जो एडीजीसी हैं स्पेशल कोर्ट के, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के डीजे 11 के, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई वैसा सवाल उन्होंने नहीं पूछा जिससे कि कोई मामला डैमेज हो। उनका बस एक ही सजेशन था कि इरफान और रिजवान एक साजिश के तहत अपने ये मोबाइल इस घटना को करने से पहले किसी और को दे गए थे। जबकि हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये सवाल का इनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो सीडीआर के लिए आए हैं। तो एक ये था। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सीडीआर जो है ये मोबाइल नंबर की है या व्यक्ति की है? व्यक्ति की नहीं है, नंबर की है। तो एक ये जो सवाल था इररिलेवेंट सवाल था। जो लोकेशन आती है वो नंबर की ही आती है और नंबर की ही लोकेशन तलब की गई थी। व्यक्ति की लोकेशन ये माना जाता है जिसका नंबर है वो खुद इस्तेमाल कर रहा होगा। तो बेसिकली जो एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं एडीजीसी, उनका ये कहना था कि नंबर ये मोबाइल वो किसी और को दे गए थे। हमारा ये कहना है एज ए डिफेंस काउंसिल इरफान और रिजवान की ओर से, जैसा हम लोग प्लीड कर रहे हैं मामले को, कि रिजवान का मोबाइल करीब 1-1:30 बजे रिजवान डिफेंस कॉलोनी में लोकेशन बताता है। इसके बाद निकलता है, थोड़ी देर बाद उन्नाव आ जाता है, थोड़ी देर बाद लखनऊ आ जाती है। लखनऊ में अलग अलग एरिया, जिसमें लुलु माल भी है, सरोजनी नगर भी है, अलग अलग मार्केट्स के एरिया हैं, और उनसे होते हुए और रात के लगभग 12 बजे के आसपास फिर डिफेंस कॉलोनी। इसी तरह इरफान के दोनों नंबर करीब 12:30-1 बजे डिफेंस कॉलोनी अपने घर से निकलते हैं, और इसी बीच पुलिस कमिश्नर को कॉल की जाती है इरफान के 1 नंबर से। कुछ सेकंड उनकी बात होती है, कुछ देर बाद पुलिस कमिश्नर की ओर से इरफान को कॉल की जाती है। फिर इरफान आते हैं डीएम कंपाउंड में, इसका मतलब मिलने की बातचीत हुई होगी। फिर यहाँ आए, यहाँ के बाद सिविल लाइन के बाद उनके रजवी रोड ऑफिस, और रजवी रोड ऑफिस में रहते हैं कई घंटे तक। इसके बाद फिर शाम के निकलते हैं और कुछ जगह होते हुए रात के 12 बजे 23 बज के कुछ मिनट पे इरफान पहुँचते हैं वापस अपने घर डिफेंस कॉलोनी। अगर कोई किसी को प्लानिंग के तहत अपना मोबाइल देता है कि मेरी लोकेशन ट्रेस ना हो, तो या तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देगा या किसी आदमी को देके कहीं भेज देगा दूर कहीं। वो मोबाइल ऐसे आदमी को थोड़ी देगा कि पूरे शहर में वो राउंड लगाता रहे, घर से निकले फिर वापस शाम के घर पहुंच जाए रात के 12 बजे, क्या घर मोबाइल देने जाएगा? फिर 1:30-2 बजे, 1:45-2 बजे के आसपास जो पुलिस कमिश्नर से बात हुई, वो बेहतर बता सकते थे कि जिससे मैंने बात की वो इरफान था या कौन था, किसके पास था इसका मोबाइल। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इसको केस डायरी का पार्ट क्यों नहीं बनाया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? अव्वल तो सीडीआर ही नहीं निकालनी चाहिए थी। सर, पिछली तारीख में आपकी तरफ से एक एलिगेशन लगाया गया था कि जब आप लोग ने सीडीआर मांगी तो सीडीआर की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें टेम्परिंग करी गई है, कि मतलब वो लोकेशन का कॉलम गायब कर दिया गया था। तो जिसके बाद आपके इस सवाल के बाद उस अधिकारी को तलब किया गया, तो इस पे इस संबंध में कहीं कोई सवाल नहीं उठा। जब प्रॉपर सीडीआर नहीं आई तो हम लोगों ने सवाल उठाया कि सीडीआर इस तरीके से नहीं आती, सीडीआर में प्रॉपर लोकेशन होती है
और लोकेशन के कॉलम के बाद जोन का जो जैसा कि ईस्ट और वेस्ट में कम्युनिकेशन कंपनियों का एरिया डिवाइड होता है, तो सिर्फ यूपी ईस्ट था, उससे पहले टावर की लोकेशन होती है। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी दो तरीके से कॉल होता है, एक जो करेगा या जिससे रिसीव करेगा। जब कॉल होगी उस समय किस टावर से कनेक्ट था, जब कॉल हमारी समाप्त हो रही होगी उस समय किस टावर से कनेक्ट था, दोनों की लोकेशन आती है। तो जब हमने ये सवाल कोर्ट में उठाया, रिटन में हमने एप्लीकेशन दी, तो कोर्ट ने प्रॉपर लोकेशन के साथ केस डायरी सीडीआर तलब की, लोकेशन के साथ आ गई। ये ऐसा कोई सवाल नहीं उठा, ना हम लोगों ने इसका कोई एतराज किया। किसके साजिश से हुआ, क्यों हुआ, बहुत सी बातें सब समझते हैं। जो इसमें प्रमुख गवाह बने थे, गवाह आप लोगों ने कोर्ट से गवाहों के लिए सीडीआर की मांग की थी। हाँ, तो क्या ऊपर आप कोर्ट में भी इस चीज़ की मांग करेंगे क्या? नहीं, हम हाई कोर्ट ऑलरेडी गए थे। जो हमने यहाँ सीडीआर तलब करने के लिए कहा था, वहाँ यहाँ पे हम रिजवान, इरफान और सारे विटनेसेस जो प्रोसिक्यूशन के हैं, पब्लिक विटनेसेस, उन सब की, और यहाँ तक कि वादनी उसके घर वालों की भी, सबकी सीडीआर के लिए हमने कहा था। कोर्ट ने जब उस एप्लीकेशन को हमारी रिजेक्ट कर दिया तो हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमने सबकी सीडीआर के लिए कहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ रिजवान और इरफान के बारे में दोबारा ऑर्डर करने की बात कही। विटनेसेस के लिए हाई कोर्ट ने नहीं कहा, इसलिए कोर्ट ने विटनेसेस की लिस्ट तलब नहीं की। क्या लगता है कि इसमें कुछ ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अभी नहीं जाएंगे, आगे जैसा प्लान होगा। अब कल चूँकि 6 बजे तक क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ शाम के, आज की कोर्ट ने डेट दी। हम लोगों ने कहा कि कम से कम 2 दिन की डेट दे दी जाए। इसमें हमारे साथ जो पूरे मामले को लीड कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट सईद नकवी भी साथ में हैं, उनके साथ हम लोग बैठते हैं, शाम के पूरे केस की तैयारी करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कल क्या किया जाए। तो कल इतना लेट हो गया था कि बैठने का वक्त ही नहीं मिला। तो आज सुबह कोर्ट में गए थे, तो लंच बाद फिर से कोर्ट ने बुलाया है। लंच बाद हम देखते हैं अभी हमें और क्या देना है क्या नहीं देना है, ये तय करते हैं अभी लंच में बैठ के। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।